हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब साथी ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला स्थित खूबसूरत धर्मशाला से मैं सवित्रा गुरुंग मेरे सब साथियों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी यूट्यूब चैनल तो खोल लिया ना, थोड़ा ऑन द कैमरा बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट थी मेरे को, तो फिर कुछ कुछ और चीज़ डाल रही थी, उसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैमरा के सामने आके अपनी बातें रखूं और थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करूं। इसलिए फिर पहले अब मैं 2-4 दिन ऐसे प्रैक्टिस करूंगी, बीच बीच में ब्लॉग्स भी डालूंगी। तो फिर इसीलिए फिर मैं हिम्मत करके आज कैमरा के सामने बैठी हूँ। बोलने को तो मैं बेहिचक बोल ही लेती हूँ ऑफ कैमरा, बस ऑन दी कैमरा अभी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, तो मेरे को ऐसे थोड़ा सा हिचकिचाहट थी। तो कुछ आज मैं अपने बारे में ही बताऊंगी आप लोगों को। मेरा नाम सवित्रा गुरुंग सबको पता है, और मैं नेपाल में जन्मी, वहीं पली बड़ी। मेरे सारे परिवार नेपाल में रहते हैं और ज़िंदगी के बेहतरीन 18 साल मैंने नेपाल में अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, परिवार के साथ बिताया। उसके बाद मैं इंडिया आई हूँ शादी करके। तो जब मैं आई हूँ तो मैं एक ही पीस हूँ इंडिया में, बाकी मेरा परिवार का तो सब नेपाल में ही है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, अपनापन दिए, हर दुख सुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं और मुझे दिन बिताने का भी इतना पता नहीं चलता। और पूजा पाठ, भजन कीर्तन, इधर उधर सामाजिक प्रोग्राम ऐसे में आने जाने में, घर के काम में, अपने परिवार के बीच में, बच्चों के साथ ऐसे मेरे को टाइम पास होता है। तो मैं धादिङ जिला, बागमती अंचल और वार्ड नंबर 8 ताल्ती गाविस में पैदा हुई, जो कि काठमांडू और मलेखु के बीच अंदर जाता है। और मैंने निमावी निम्न माध्यमिक विद्यालय 7वीं तक मैंने ताल्ती से मैंने पास की। और उसके बाद फिर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था उस टाइम, फिर सब तकरीबन तो छोड़ ही चुके पढ़ाई लड़कियां आगे पढ़ने जाने के लिए। और मेरे जैसे 2-4 फिर गजुरी माध्यमिक विद्यालय काठमांडू जाने के रास्ते में पड़ता है, वहाँ पे मैंने अपनी 10वीं तक अपना पढ़ाई की है। फिर वहाँ जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होता था। मैं हफ्ता 2 हफ्ते में मैं घर आती थी राशन पानी लेने, क्वार्टर लेके रहती थी वहाँ पे। और जब आते जाते थे, इतना जंगल का रास्ता, नदी नाले के रास्ता और खेत खलियान इतना ज़्यादा होता था। और सुबह 6 बजे पैदल चलूँ तो 9 बजे मैं मलेखु पहुँचती थी। और वहाँ से 7 किलोमीटर हम बस में जाते थे स्कूल। एक नेवार फैमिली थे, वो माँ के घर में मैं किराए में रहती थी। फिर बाद में तो मैं इंडिया आई गई। तो जब 7वीं पढ़ने के बाद फिर सभी लोग बोल रहे थे कि लड़कियों को आगे पढ़ा के क्या फ़ायदा है। तो फिर अब मतलब पढ़ने छोड़ने से ठीक है कि बाहर जाके पढ़ाना ठीक बात नहीं है बोल के। लेकिन मेरे फादर साहब खुद टीचर थे, और जब काठमांडू के लिए बस भी नहीं जाती थी, 3-3 दिन तक लेबर लगा के राशन भरा के उनको काठमांडू में पढ़ाया था। और वो जहाँ पढ़ाने जाते थे, कितने किलोमीटर ऊपर तक जंगली रास्ते से गांव-गांव में वो पढ़ाने जाते थे।
तो उन्होंने बोला कि भाई बेशक जगह ज़मीन भी बेचना पड़े तो उसको भी बेच के वो मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे। और मेरी दाखिला गजरी मावी में हो गया और वहाँ पे भी बहुत अच्छे टीचर लोग, साथी लोग बहुत अच्छे थे। सब जी जी करके बोलते थे मेरे को। मैं बल्कि बहुत छोटी सी थी तब भी मुझे लोग ना पाठक जी बोलते थे। मेरा कास्ट पाठक था। मेरा नाम कम ही लोग लेते थे और मैं इतनी छोटी सी थी और गांव से गई थी पढ़ने, तो भी मुझे कोई खास प्रोग्राम होता था तो मुझे स्पीच देने के लिए खड़ा कर देते थे। तो सबको लगता था कि ये बहुत नीडर है और बात रखने में सक्षम है बोल के। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पढ़ाई की। तो उस दौरान ही फिर पढ़ने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ और आगे का ज़िंदगी यहाँ पे भी बहुत खुशनुमा रहा। और हमारे 2 बच्चे हैं और बेटी हैं दोनों। एक की शादी हो गई, एक की अभी हुई नहीं है। और समाज के अंदर कम से कम लोग मेरे को देख के मुंह फेर के नहीं चलते, बहुत प्यार करते हैं, हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं और बहुत मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। तो यहाँ रहते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और अभी भी मैंने यूट्यूब में देखा तो मुझे देखने वाले इंडिया के 88% लोग यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं और नेपाल से तो सिर्फ 1.5 लोग ही देखते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे तो ज़्यादा प्यार तो इंडिया से ही मिल रहा है और नेपाल वालों को भी चाहिए कि थोड़ा अपनी चेली का सपोर्ट तो करें। और एक बात और भी है कि शुरू में तो जब यूट्यूब चैनल खोला था मैंने लोगों को बोला कि सपोर्ट करना। फिर अब बोलने में थोड़ा हिचक लगती है। लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें तो उस लेवल का प्रोग्राम भी तो होना चाहिए ना देखने के लिए। जब प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा, हम ही दूसरे का कार्यक्रम नहीं देखते तो हमारा कौन देखेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपना ही प्रैक्टिस करूँगी कि थोड़ा बोलने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिर उसके बाद तो फिर थोड़ा खुल के जगह जगह जाके अपनी जो बात रखनी है वो तो रख ही पाऊँगी। हिमाचल में बहुत कुछ है देखने दिखाने को, है ना, बहुत कुछ है व्यंजन बनाने को, सब चीज़। पहले तो अपना ही मतलब हुनर तलाशना पड़ेगा ना कि मुझे भी कुछ आता है, या हिम्मत होनी पड़ेगी ना, हिम्मत लानी पड़ेगी कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो के माध्यम से ही अपने साथियों से बात करूँगी और मुझे सपोर्ट देने के लिए। और मेरा हालांकि आज तक मैं अपने मन की गहराइयों से आपसे बोल रही हूँ कि किसी भी वीडियो से, किसी कार्यक्रम से आज तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है। बहुत फेयर तरीके से मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी सोचती हूँ। कई बार फिर कई कमियाँ रह जाती है। तो चलो आस्ता वो भी इम्प्रूव करूँगी। मैंने देखा लोगों का भी वीडियो बड़े टाइम से चल रहे हैं और अब आस्ता ही ग्रो होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इतने छोटे समय में मेरे को इतना सब्सक्राइब करने के लिए मेरे संपूर्ण व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके विश्वास में खरा उतरने के। अभी रात के बज चुके हैं 9 और आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फेसबुक में भी बहुत लोगों ने मुझे साथ दिया और उसमें भी मेरे अभी ऐसे तो 1100 ही हुए हैं फॉलोअर, लेकिन फिर भी उतना भी हुआ तो अच्छी बात है, आगे भी बढ़ेंगे। और इंस्टा में मेरा कोई कमाल नहीं है, वहाँ पे तो पहले तो मेरे 6-7 कमेंट ही आता था और पोस्ट तो मैं डालती रहती थी। अब देखते हैं क्या होता है ना। तो आपको कैसा लगा तो आप लोग
कई बात इसमें भी बोलना छूट गया होता है। मैं बोलने के बाद पता चलता है मेरे को कि मुझे ये भी बोलना था, वो भी बोलना था, तो यहाँ कमी रह गई, वहाँ कमी रह गई, बाद में पता चलता है। तो आस्ता आस्ता से मैं अपना मतलब बोलने की और बात रखने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की। लेकिन यहाँ तक भी मुझे देखने के लिए मैंने बोल ही दिया कि सबका बहुत बहुत आभार। और मेरा 400 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, और जो कि आप लोगों के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। आईडी खोलना बहुत आसान काम है, लेकिन व्यूअर्स को जोड़े रखना बहुत मुश्किल काम है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने मुझे इतना साथ दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सबको।